नमस्कार दोस्तों, बिलस स्टार्टअप में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट नोएडा फिल्म सिटी से है, जहां दोस्तों पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा में फिल्म सिटी प्रस्तावित की थी तथा इस पर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1000 एकड़ की भूमि चिन्हित की थी तथा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को दिया था और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को अप्रूव भी कर दिया था। दोस्तों इस फिल्म सिटी के डीपीआर निर्माण के लिए टेंडर प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है जिस कंपनी को इन्होंने डीपीआर निर्माण करने का कार्य दिया था वह कंपनी इस फिल्म सिटी का डीपीआर निर्माण 10 फरवरी को पूरा कर देगी तथा वह यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे देगी तथा दोस्तों येडा तुरंत ही इसे राज्य सरकार को अप्रूवल के लिए भेजेगा। जैसे उत्तर प्रदेश कैबिनेट फिल्म सिटी के इस डीपीआर को अप्रूव कर देगा तो इसके निर्माण के लिए वो पैसे आवंटित कर देगा, जिससे दोस्तों यहाँ पर जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहाँ दोस्तों केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में 3 सड़कें और शामिल कर ली है। दोस्तों यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये जानकारी साझा की। दोस्तों इन 3 नेशनल हाईवेज का निर्माण करीब 20,000 करोड़ रुपए से होगा। इसमें दोस्तों रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग, अंबिकापुर भैंसामुड़ा रेणुकूट बनारस मार्ग और पडरिया बाजा गड़ासरई मार्ग शामिल है। दोस्तों इन तीनों मार्ग को नेशनल हाईवे का स्टेटस मिलेगा और इन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, अत्याधुनिक किया जाएगा, इनके रीडेवलपमेंट पे काम होगा ताकि ये नेशनल हाईवे बन सके। कम से कम दोस्तों इन मार्ग को 4 से 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा पहले से ही शामिल प्रोजेक्ट्स पर जल्दी काम शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें दोस्तों रायपुर दुर्ग बाईपास, रामपुर विशाखापट्टनम मार्ग और बिलासपुर उर्गा मार्ग शामिल है, जिनका निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो सकता है क्योंकि इनके निर्माण कार्य को यूनियन मिनिस्टर ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट असम से है, जहां दोस्तों असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने स्टेट का पहला हेलीपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में इनोग्रेट किया। दोस्तों इस हेलीपोर्ट की कैपेसिटी 3 हेलीकॉप्टर लैंड कराने की है। इसके अलावा दोस्तों असम के चीफ मिनिस्टर ने माजुली और जोरहाट में ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात कही। इसके अलावा दोस्तों जल्द ही असम में नगाओ, मिसू और गेलचिकी में जल्द ही 3 नए हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। दोस्तों इन हेलीपोर्ट का निर्माण उड़ान मिशन 4.0 के तहत होगा। दोस्तों इन प्रोजेक्ट का निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। दोस्तों उड़ान स्कीम 4.0 के तहत असम में 24 उड़ान रूट आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। दोस्तों इन रूट्स को टूरिज्म रूट की तरह विकसित किया जाएगा। दोस्तों असम में हेलीपोर्ट के निर्माण का मुख्य मोटिव असम के टूरिज्म को बेहतर करना है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है, जहां दोस्तों सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नेक्स्ट फेज के तहत करीब 6 से 10 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करेगी। दोस्तों प्राइवेटाइजेशन का कार्य अप्रैल 2021 से शुरू किया जाएगा। दोस्तों इन एयरपोर्ट्स को 50 सालों के लिए कंपनी को दे दिया जाएगा और जिस कंपनी को भी ये दिया जाएगा वो इन एयरपोर्ट्स को ऑपरेट, इनके मेंटेनेंस और इनके डेवलपमेंट पे कार्य करेगी। जो भी इनका एक्सपेंशन होगा, जब भी कैपेसिटी बढ़ेगी, ये सारा काम प्राइवेट कंपनी करेगी। बदले में दोस्तों जो रकम पहले से निश्चित की गई होगी पर पैसेंजर, उसको कंपनी को गवर्नमेंट को देना होगा। दोस्तों गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले गवर्नमेंट इसको बीट्स इनवाइट करेगी और जो भी कंपनी पर पैसेंजर सबसे ज्यादा पैसा देगी उस कंपनी को इसके ऑपरेट, मेंटेनेंस और इसके डेवलपमेंट का काम दे देगी 50 सालों के लिए। यहाँ से दोस्तों जितने पैसे ये कंपनी ऑपरेट करेगी, जो भी फेयर लगाएगी, उसमें दोस्तों उस कंपनी को गवर्नमेंट को निश्चित रकम देनी होगी जो कि पहले से ही फिक्स की गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है, जहां दोस्तों यूएस डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया है। तो इस पैक्ट के तहत ये दोनों कंपनी मिलकर भारत के एरोस्पेस सेक्टर में इंडस्ट्रियल पोटेंशियल देखेंगी कि भारत के एरोस्पेस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है, इसका अध्ययन करेंगी। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि भारत में हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। दोस्तों इस कंपनी को 114 फाइटर जेट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही दिया है। तो दोस्तों ये कंपनी भी भारत के अंदर अपना मार्केट ढूंढ रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां दोस्तों आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने ऑफिशियली कहा है 3 कॉन्सेप्ट सिटीज विकसित करने का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट सिटी IT सिटीज की तरह विकसित होंगी। इनको विशाखापट्टनम, तिरुपति और बेंगलुरु के निकट विकसित किया जाएगा। दोस्तों ये सिटीज खासकर IT हब के रूप में विकसित होंगी। दोस्तों चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि इनको हम मेजर IT हब्स की तरह विकसित करेंगे। यहाँ पर IT डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है
इंस्टीट्यूशंस इन सबको विकसित करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कहा है कि हम राज्य के अंदर IT इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इन सब सेक्टर्स पर ध्यान दे रहे हैं और इन्होंने कहा है कि हम राज्य के अंदर जल्द ही रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवांस नेविगेशन टेक्नोलॉजी इन सबको भी विकसित करेंगे। दोस्तों चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी का कहना है इन 3 कॉन्सेप्ट सिटीज के विकसित होने से आंध्र प्रदेश के बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा IT सेक्टर में, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के फार्मा एक्सपोर्ट से है, जहां दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसके तहत भारत का फार्मा एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर में करीब 12.43% से बढ़ा है। करीब दोस्तों भारत ने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक करीब 17.57 बिलियन डॉलर के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों 2019-20 में भारत ने करीब 20.58 बिलियन US डॉलर का फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया था। दोस्तों ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। बहुत सारे देशों की फार्मास्यूटिकल से संबंधित भारत ने मांग भी पूरी की थी। दोस्तों इस वर्ष उम्मीद है कि भारत के फार्मा एक्सपोर्ट में और ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि दोस्तों भारत विश्व के 40 से 60% वैक्सीन की उपलब्धता को पूरा कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों हैदराबाद में बहुत ज़्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा और ये पूरे विश्व में जाएगी। तो दोस्तों इस बार फार्मा एक्सपोर्ट से और भी ज़्यादा उम्मीद लगाई जा सकती है। तो गाइस इस वीडियो में इतने ही। वही दोस्तों अगर आप कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।